प्रश्नावली 9.1 का दीर्घोत्तरीय प्रश्न है हाइट एंड डिस्टेंस से, जो कि आपके एग्जाम में 5 नंबर का एक क्वेश्चन इससे आता है और ये 2 से 3 बार पूछा हुआ है 15, 16 और 17 में, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे सीख जाते हैं तो 5 नंबर आपको हो सकता है आज तो बन जाएगा। देखिए बताते हैं, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची होती है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के हाइट डिस्टेंस क्वेश्चन बनाने के लिए आप सबसे पहले चित्र बनाना सीखें। अगर आपको चित्र बनाना आ गया तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, आसानी से बन जाएगा। अब समझ चित्र कैसे बनाए, तो चित्र बनाने के लिए एक आसान तरीका आपको यह है कि आप बारी बारी से क्वेश्चन को पढ़ें और जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा आप वैसे वैसे कीजिए, आपका चित्र आसानी से बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या बात किया, इसमें 2 चीज की बात किया है। अगर पूरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो एक मीनार है और एक भवन है, इतना आपको पता चल गया कि एक मीनार हो और एक भवन है। अब बात आता है, कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, मतलब एक वो मीनार है उसके पाद बिंदु, तो आप एक मीनार बना दीजिए। मान लेते हैं कि यह लाइन मीनार का है, तो एक मीनार के पाद बिंदु मतलब जो नीचे वाला है उसको पाद बिंदु कह सकते हैं और ऊपर वाला को शिखर कहा जाता है। तो एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, एक भवन का शिखर मतलब एक भवन है, ना कि मीनार पर भवन नहीं है, नहीं भवन पर मीनार है। कह रहा है एक पाद बिंदु से भवन के, मतलब कहीं दूर पर एक भवन होगा। मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर यहाँ पर एक आपका भवन है, कहीं पर इस दूरी और भी दूरी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक भवन है। मिला देते हैं दोनों का। आप फिर से पढ़िए, देखिए क्वेश्चन क्या करता है। एक मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार इसे है, ये आपका कुछ है मीनार है और ये हम बना दिए भवन, ये आपका बना दिए हम भवन। तो मीनार का पाद बिंदु यहाँ है से भवन के शिखर को उन्नयन कोण, तो ये है भवन का शिखर। शिखर मतलब उन्नयन कोण के मतलब होता है कि आप नीचे मुख कोण बनेगा, यहाँ बनेगा ऊपर से नीचे की ओर, यहाँ से आप देख रहे हैं ऊपर, तो ये जो कोण बनेगा उन्नयन कोण, यहाँ जो कोण बनेगा उन्नयन, मतलब नीचे से अगर ऊपर कोई चीज को देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है और ऊपर से नीचे कोई चीज देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है। तो यहाँ का रहा उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण यहाँ बनेगा नीचे की ओर, तो उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री। भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? आगे पढ़ते हैं। और भवन के पाद बिंदु से, फिर कह रहा भवन, तो भवन यह है, तो यहाँ की पाद बिंदु से मीनार का शिखर कौन है, तो मीनार यह है, और शिखर का उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण है तो नीचे बनेगा, अवनमन कोण का तो ऊपर लिखते हैं। तो उन्नयन कोण है तो यहाँ पर एक बन रहा 60 डिग्री, तो लिख देते हैं 60 डिग्री। यही कहता अवनमन कोण, तो यहाँ एंगल बनता आपका 60 डिग्री कोण यहाँ बनता, लेकिन उन्नयन कोण है तो 60 डिग्री कोण नीचे बनाना है, क्योंकि नीचे से आप ऊपर देख रहे हैं, तो उन्नयन कोण यहाँ 60 डिग्री। क्लियर है? यदि मीनार 50 मीटर ऊंचे है, तो ये जो मीनार आपका है ये 50 मीटर दिया हुआ है, तो लिख दीजिए जो दिया उसको 50 मीटर। पूछ रहा है भवन की ऊंचाई, ये आपका भवन है, इसकी ऊंचाई को मान लेते हैं 1 मीटर। यही आपको निकालना है। ये चित्र आपका बन गया। पहले आप चित्र बनाइए, चित्र बनाने जब आ जाएगा तो हिसाब आराम से बन जाएगा। अब मान लेते हैं ये ए और ये बी है, नाम इसको मान लेते हैं डी और सी। तो ए बी ये आपका मीनार है, तो मीनार लिख देते हैं डैश देके, ये आपका मीनार है और ये भवन है। अब यहाँ बात आती है लिखना, भाषा लिखना। तो भाषा आप कुछ नहीं लिखिए, बस सिर्फ जो पूछा है उसी को अंकित कर दीजिए। हमने यहाँ दर्शा दिया कि ए बी मीनार है जिसका ऊंचाई 50 मीटर दिया है, भवन की ऊंचाई है, तो आप लिख सकते हैं माना ए बी मीनार है, ए बी मीनार है जिसकी ऊंचाई 50 मीटर, जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है, जिसकी ऊंचाई 50 मीटर। क्लियर है? माना ए बी मीनार है जिसकी ऊंचाई 50 मीटर दिया है, भी लिख सकते नहीं तो 50 मीटर है। सी डी भवन है
जिसकी ऊंचाई कितना दिया निकालना है, जिसकी ऊंचाई बराबर h मीटर बराबर भार। सिर्फ जो निकालना वही बात को लिखिए, बाकी ज्यादा लिखना नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, हमें निकालना है मीनार का भवन का ऊंचाई h निकालना है। h निकालने के लिए आप इस त्रिभुज, एक त्रिभुज में बन रहा है DCB में h निकालना है। अगर h निकालने के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला लाना है, इसमें त्रिकोणमिति का प्रयोग होगा, tan थीटा, cos थीटा, sin थीटा, इसमें से कोई ना एक फॉर्मूला यूज होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ लंब है और आधार है। फॉर्मूला होता है एक लंब बटा आधार, त्रिकोणमिति पढ़े आपको पता होगा, और इसका होता है लंब बटा कर्ण। तो कभी भी अगर आपको ये लंब है, इस भुजा लंब है जो खड़े हैं, और ये आपका आधार है और 90 डिग्री सामने वाली कर्ण, इस त्रिभुज बात करते हैं DCB में। तो इस त्रिभुज में आपको H और ई भुजा को आपको BC निकालना, BC यहाँ मालूम नहीं, इसलिए सबसे पहले आप त्रिभुज ABC में चलिए। यहाँ 50 मीटर दिया है तो आप BC पहले निकालिए। जब BC निकल जाएगा तो BC जब निकल जाएगा तो फिर इस त्रिभुज में चलिए, तो यहाँ H निकल जाएगा। तो इसके निकालने के लिए आपको चलना है, लिखना है समकोण त्रिभुज ABC में कौन सा लगाएंगे, tan sin cos। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, लंब है और हमें आधार निकालना है, तो लंब है आधार है, tan थीटा लगाइए। tan कितनी डिग्री, यहाँ 30 डिग्री एंगल है, तो tan 30 नहीं जी 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। लंब कितना है, AB है, आधार कितना है, BC है। तो tan 60 डिग्री के मान √3, AB के मान 50 दिया है, BC की जगह BC लिखे, चाहे x y कुछ भी मान सकते हैं, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, इसलिए BC बराबर आपको हो जाएगा 50 बटा √3 मीटर, समीकरण A। अब देखिएगा, अब फिर इस त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज समकोण त्रिभुज DCB में, समकोण DCB में कितना डिग्री एंगल लेंगे, यहाँ 30 डिग्री। ये जो एंगल था इस त्रिभुज के साथ था और A 30 डिग्री इस त्रिभुज के साथ थे। टैने लगाते हैं क्योंकि आधार यहाँ है और H निकालना है। tan 30 डिग्री बराबर फॉर्मूला वही होगा, tan 30 डिग्री मान 1 बटा √3। लंब की जगह है DC और आधार है आपका BC। DC की जगह है H, BC की जगह BC रह देते हैं, या BC की जगह आप लिखेंगे 50 √3। तो आप तिरछा तिरछी गुना कर सकते हैं, तो हो जाएगा BC बटा √3 अब बराबर H, इधर भागम विपरीत ले आए गुना में। अब BC की जगह रखेंगे कितना, 50 बटा √3 अब बटा √3 बराबर H। तो हो जाएगा 50 भागा में तो नीचे गुना में, √3 गुने √3 बराबर H। तो H बराबर हो जाएगा 50 बटा √3 गुने 3। अगर भागा देके देखेंगे तो 3 से भागा दीजिएगा, 50 में 16 48 उत्तरा 2.0 छोटी 18 उत्तरा मैंने कि H बराबर 16.66 मीटर। अतः भवन का पूछ रहा है, अतः भवन की ऊंचाई बराबर 16.66 मीटर आंसर।